कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा जनता द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं। मेरा जिला इसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण जैसे ही शुरू हुआ तो उसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। बात करें अगर संभल की तो संभल के अंदर भी सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच खेल रही हैं और आरक्षण सूची जारी होने के बाद सभी अपनी तैयारियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर संभल नगर पालिका के जो विकास के दावे हैं और किन मुद्दों के साथ में पार्टियां यहां चुनाव लड़ेंगी, उसी को लेकर हम यहां पर जो संभल के समाज सेवी और पूर्व प्रत्याशी रहे मुर्शिद तरीन जी से बात करेंगे संभल की राजनीति को लेकर। आखिर जो राजनीति है वो किस तरह से पलटवार होगी या फिर जैसे पहले राजनीति होती है उसी को लेकर संभल की राजनीति चलती रहेगी। सबसे पहले सर, मेरा जिला के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। हम ये देख रहे हैं कि अगर पिछले विधानसभा की अगर बात की जाए या उससे पहले विधानसभा की बात करी जाए तो पहले जो राजनीति थी वो हिंदू मुस्लिम पर रहती थी, लेकिन नगर निकाय का चुनाव है, ऐसे में हम देख रहे हैं कई पार्टियां अपने दावेदार पेश कर रही हैं, यहाँ तक कि आपकी पार्टी भी दावेदार पेश कर रही है। तो हमने ये भी देखा है कि संभल में जो विकास के दावे हैं वो क्या लगता है कि विकास संभल में हुए हैं? नहीं, विकास नाम की चीज़ तो संभल में हुई ही नहीं। और संभल विकास के लिए शुरू से ही तरसता रहा है और संभल के लोग नज़रें उठाए हुए देख रहे हैं कि संभल में कोई ऐसा नेता आए कि जो संभल का विकास कर सके, संभल का हितैषी हो। अभी तक जो भी नेता आए वो संभल को लूटने वाले आए, उन्होंने संभल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। संभल से पैसा कमाया, दौलत खींची, अपने कारोबार किए, अपना भला किया, अपना विकास किया, संभल का विकास नहीं कर पाए। तो संभल जो है इस बार भी संभल के लोग नज़रें उठाए हुए हैं कि कोई ऐसा हमें चेयरमैन मिले कि जो संभल का विकास कर सके। अभी वो तलाश में है, देखिए क्या होता है। अगर बात की जाए संभल की तो संभल में मुस्लिम बहु क्षेत्र है। यहाँ देखा जाता है कि जो भी पार्टी आती है वो मुस्लिमों को रुझाने में लगती है, यहाँ तक कि समाजवादी का ये गढ़ कहा जाता है। अभी पिछले विधानसभा में हमने देखा कि जो समाजवादी के सदर विधायक हैं उन्होंने 1 लाख वोट लिया, हालांकि आप भी उसमें चुनाव लड़े, उतर चुकी है। MIM के मैदान में उतरते ही मुस्लिम वोटरों की जो MIM का मकसद है कि मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचना, तो ऐसे में क्या MIM यहाँ जादू कर पाएगी? लेकिन हालांकि मैं ये भी बता दूं कि MIM में अभी हमने पिछले चुनावों में देखा कि सब एक होकर चुनाव लड़े। जब जियाउर रहमान यहाँ से चुनाव लड़े, 60,000 वोट लिया था, तो उन्हें लगा कि MIM को कि संभल से हम यहाँ से अपना प्रत्याशी जीत लेंगे। लेकिन हालांकि कुछ फूट सी नजर आ रही है पार्टी के अंदर। कई जो कार्यकर्ता हैं वो रूट कर जा रहे हैं, पदाधिकारी वो रूट के जा रहे हैं। नहीं, देखिए, रूट के जाना क्या, ये तो पार्टी के अंदर पार्टी अभी किसी काबिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर ये आप सही कह रहे हैं फूट बहुत है। और फूट क्या है बल्कि मफाद है, अपना अपना मफाद देखते हैं लोग। अभी जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें जो है आपने देखा, आपको मालूम ही है कि किस तरीके से कोई भी ज़िले का जो कार्यकारिणी थी कोई मेरे साथ नहीं थी, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी वो मेरे साथ नहीं थी। तो ऐसी पोजीशन में मैं अपने बलबूते इलेक्शन लड़ा, तो मेरे बलबूते इलेक्शन लड़ने के बाद में मैं तो जनता को शाबाशी दे रहा हूँ और मेरा सीना चौड़ा होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि इतनी मुखालफत मेरे साथ में करने के बाद मैं 22,000 वोट ले गया, तो जनता ने मुझे इतना सराहा और मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का। संभल की आवाम ने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट दी और इतनी मुखालफतें होने के बाद, इतनी मेरे साथ में विश्वासघात होने के बाद जनता मेरे साथ रही, इसकी मैं जनता को बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अब आने वाला जो चुनाव होगा उसमें मुझे बहुत भारी समर्थन जनता से मिलेगा। हमने ये जो आपके पार्टी से जो छोड़कर गए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पर बिना कितना भी बड़ा किसी के पास पद हो लेकिन वहाँ किसी की नहीं चलती, सिर्फ एक की चलती है। क्या कहाँ तक सच है ये? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पार्टी में एक ही आदमी जो है वो वन मैन शो है,
तो जब एक ही आदमी की चलनी है और किसी की का उसमें कोई अमल दखल नहीं रहता, तो ऐसी कंडीशन में पार्टी कहाँ आगे बढ़ पाएगी। पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। उसको पार्टी जो आगे जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी, पार्टी को फेल करना जो है वो पार्टी के ही लोगों का काम है, पार्टी को बर्बाद करने का काम है। तो क्या ऐसे में लगता है कि उनको समाजवादी को रोकना, फिर प्लस में बीजेपी को रोकना, क्योंकि अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें फोकस दोनों पार्टियों के बीच नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर एमआईएम दावे कर रही कि मुस्लिम वोट बैंक जो हमारे साथ में जिस तरीके की फूट है, क्या लगता है कि आने वाले कल में क्या एमआईएम का भी वही हाल होगा जो इस समय बहुजन का हुआ पड़ा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यही हालात अगर रहे तो 100% हो नहीं जाएगा, हो गया। आने वाले टाइम में वो हालात हो नहीं जाएंगे, हो चुके हैं। और उसकी वजह जो है वो हमारे जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो उसके पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। क्योंकि फूट जो डाली है, एक ग्रुप नहीं 6 ग्रुप पैदा कर दिए, और ये 6 ग्रुप जो पैदा किए, ये हमारे जो हाई कमान हैं वो लोग इस तरीके की नीति बनाए हुए हैं कि वो हर ज़िले में, मेरे संभल का ज़िला नहीं, टोटल आप उठाकर देख लीजिए, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, हर जगह का उठाकर देख लीजिए, 4-4, 5-5 ग्रुप बने हुए हैं, और वो ग्रुप जो है वो इन्होंने ही पैदा किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में पार्टी, जाहिर सी बात है, वो तो पीछे होनी है। प्लस अब देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जो दर्द है लोगों का वो झलक कर बाहर आ रहा है। आप भी क्या नाम है एक अच्छे से पद पर हैं, क्या आपकी चलिए पार्टी के अंदर? नहीं, पार्टी के अंदर देखिए, जो पार्टी में सक्रिय होगा, जो पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, पार्टी के आला कमान उसके दुश्मन हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि पार्टी का कोई आदमी आगे बढ़े या किसी काबिल बने। उन्हें हर टाइम खतरा उनके सर के ऊपर मंडराता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक वहम है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए पार्टी के लोग इस तरीके के षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है या तो फिर वो बीजेपी को हराने की जो बात करते हैं वो कहीं सक्सेस नहीं हो? नहीं, बीजेपी को कहाँ हरा पाएंगे? बीजेपी को हराने की तो बात ही नहीं है। इससे तो बीजेपी को बल मिलता है भाई, इससे तो बीजेपी को ताकत मिल रही है। हम लोग आपस में जब फूट रखेंगे, हमारे घर में जब फूट पड़ी हुई होगी, तो किस तरीके से सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे तो उन्हें और बल मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। संभल में विकास के दावे लगातार यहाँ प्रत्याशी जो रहे हैं चेयरमैन, वो उनका कहना है कि संभल में मैंने इतना विकास किया है कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कहीं किसी ने विकास किया हो। कहीं लगता है आपको विकास हुआ है? संभल का विकास तो आपके भी सामने है, सबके सामने है, क्या विकास हुआ है। और संभल बदनसीब है, संभल की किस्मत ख़राब है कि संभल को आज तक इस तरीके का कोई नेता ही नहीं मिल पाया कि जो उसको संभल की दुर्दशा बदल दे, संभल को की काया पलट कर दे। ऐसा संभल चाहता है, कोशिश है यहाँ की जनता की, लेकिन इत्तेफाक और समीकरण इस टाइप के आके पड़ जाते हैं कि वो जो है बाजी पलट जाती है, और ऐसे लोगों के हाथ में कमांड आ जाती है कि जो सिर्फ खाने के, अपना भला करने के, अपना विकास करने के कुछ हो ही नहीं पाता। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो समाजवादी और बीजेपी में टक्कर मानी जा रही है, एमआईएम को लेकर क्यों लोगों के मन में रुझान कम हो रहा है? देखिए, रुझान तो कम इस वजह से हो रहा है कि जो एमआईएम का कैंडिडेट है, जो उतारना चाह रही है पार्टी, वो बहुत कमज़ोर है। तो जब तक पार्टी अपनी नीतियाँ नहीं बदलेगी और सही सोच समझकर फैसला नहीं करेगी, तो नुकसान तो पहुंचेगा। अब ऐसे कैंडिडेट को आप लाएंगे कि जो अभी ताज़ा 8 महीने 10 महीने पहले जो इलेक्शन हुए थे, साल भर पहले इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा चुके हैं। अब एक मैसेज चला गया कि भाई इन्होंने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाया था,
तब जो आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाए हुआ होगा वो पार्टी के लिए वोट मांगने को खड़ा हो। कल तो मांग रहा था वो 1 साल पहले समाजवादी के लिए वोट, और वो पार्टी में मौजूद था, मौजूद होने के बावजूद पार्टी के साथ में गद्दारी कर रहा है, और वो मांग रहा है समाजवादी के लिए और बहुजन समाज के लिए दूसरा भाई मांग रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में वो जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग जवाब देंगे, और लोग कहेंगे कि भाई कल तो तुम इस पार्टी की काट कर रहे थे, वोट के लिए मना कर रहे थे कि नहीं उन्हें नहीं देना, और आज तुम कौन से मुंह से आए हो। तो ऐसी कंडीशन में पार्टी को नुकसान हुआ ना। अब इस बारे में अगर पार्टी नहीं सोचेगी तो उसका खुमियाजा पार्टी उठाएगी। तो क्या लगता है कि फाइट में आने के लिए किसी अच्छे से प्रत्याशी? हाँ बिल्कुल, अगर कोई अच्छा प्रत्याशी आता है तो 100% फाइट में आएंगे, और नहीं लाते हैं तो ये पार्टी की अपनी नीति है, अपनी सोच है। वो अगर वो या तो ये कि चाहते ही नहीं कि हमारी पार्टी फाइट में आए, और अगर चाहेंगे फाइट में लाना तो लाजमी कैंडिडेट अच्छा लाएंगे, और वो ऑप्शन उनके पास है, वो हम दे चुके हैं उन्हें। और ये मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि सीट 100% निकलेगी। अगर जो उन्हें ऑप्शन दिए गए हैं, अगर उस ऑप्शन के ऊपर वो चलते हैं तो 100% सीट निकल जाएगी। लेकिन नहीं निकलवाना चाहते वो तो ये उनकी मर्जी है। जैसा भी आपने बातों में बताया जी, आने वाले चुनाव 2024 के भी हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बीजेपी इस समय मजबूत हो रही है, लगातार हमने देखा है कि कई जगह छापेमारी भी हुई। मनीष सिसोदिया के आप देख लीजिए, ऐसे कई तरीके के विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी जो है चुनाव को दृष्टिगत लेते हुए ऐसे काम कर रही। क्या मानते हैं, क्या ये सच है? देखिए अभी तो उसका टाइम है, 2024 का भी टाइम है। अभी तो बात कीजिए सेमीफाइनल नगर निकाय चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है बीजेपी, सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। लेकिन ये कि देखिए वो उनकी अपनी नीति है, वो क्या सोच के इस तरीके का रोल कर रहे हैं। वो मनोज सिसोदिया हैं या राहुल जी हैं या और हैं, उनके खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं जो वो है, तो उनकी अपनी नीति है। अब वो उस नीति के तहत कामयाब होते हैं या फेल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लोग जो है हमारी सोच यही है कि संभल को ऐसा नेता इस बार मिल जाए कि जो संभल का विकास कर दे, और संभल उस विकास के लिए तरस रहा है जो विकास चाहिए। आपने समाज सेवी भी बहुत की है, आज भी उसी तौर पर हम देखें कुष्ठ आश्रम में भी आपने बहुत सहयोग किया है। वहाँ पर कुष्ठ रोगियों के लिए मकान बनवाने के लिए भी आपने अच्छा खासा धन दिया है। हम देखते हैं कि जब आप राजनीति में पहली बार आए, आपने चुनाव लड़ा, कहते हैं कि राजनीति में सब पता चल जाता है कौन कैसा क्या है। तो ऐसे में जानकारी हम ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी एक तरफ यहाँ सेमीफाइनल को देख रही है, आप संभल से हैं, समाज सेवी के तौर पे बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं, लोगों से आपका लगाव है, तो यहाँ किन तरह के मुद्दे हैं संभल के? मुद्दे तो यहाँ पर बहुत हैं, और उन मुद्दों को उठाते हुए हमें बरसों गुजर गए। और आपने जब ये सवाल किया कि समाज सेवी, देखिए समाज सेवी मैं पहले हूँ और मैं समाज सेवी ही रहूँगा। मेरा काम है जनता की सेवा करना, वही मेरी नियत है, और इंशाल्लाह उस नियत के ऊपर मैं कायम हूँ, उस बात के ऊपर मैं कायम हूँ। मैं जिस काबिल हूँ, चाहे मैं सियासत में रहूँ या कोई और काम देखूँ, लेकिन मैं हर सूरत में समाज सेवी हूँ और समाज का काम करता रहूँगा। अब रहा ये कि संभल का जो संभल के मुद्दे हैं, उन मुद्दों में मेन मुद्दे 3-4 ऐसे हैं कि जो एकदम वक्ती तौर से संभल को ज़रूरत है। ऐसे जैसे कि संभल में यूनिवर्सिटी का बनना, संभल में प्लेग्राउंड बनने, आपका स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। इस स्पोर्ट्स क्लब बने, हालांकि हम लोगों ने पहल कर दी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स हिंद स्पोर्ट्स क्लब जो है उसके, हालांकि जगह कम है, लेकिन फिर भी हम लोग समाज सेवी लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो काम हम कर रहे हैं। कुछ लोग का जो आपने बताया, देखिए इस तरीके के काम, अब ये एक बहुत बड़ा काम था जो शुरू किया था हमारे डीएम साहब ने और एसडीएम साहब ने, दीपेंद्र यादव जी ने, और
मनीष बंसल जी ने भी अब बहुत ज़्यादा रुचि ली है, लेकिन उनसे पहले वो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि ली थी। और 3-4 काम ऐसे थे कि जो जनता के बल पर उन्होंने, उनके अंदर अपनी कैपेसिटी थी, वो काम लेना चाहते थे जनता से, वो संबल के हितैषी थे, उन्होंने काम करने का उनके अंदर क्षमता थी। तो उन्होंने कितना बड़ा काम, एक ग्रीन बेल्ट बनवाई और सोत नदी का काम करवाया, हिंद स्पोर्ट्स क्लब का काम हुआ, और इसके अलावा ये कुष्ठ रोग वाला काम था, पुलिस चौकियाँ बनवाई। तो ये सारे काम जो हैं, ये सब जनता के सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से इन कामों को किया गया। इनके अंदर संबल का कोई नेता इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसी नेता ने उसमें 2 रुपए खर्च नहीं किए। ये सारा का सारा जो भी काम हुआ, ये सब समाज सेवियों के बलबूते हुआ और अधिकारियों के बलबूते हुआ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, और संबल के जो और अधिकारी हैं, कुछ और भी थे, उन्होंने मिलकर इन कामों को किया, इसमें रुचि दिखाई तो जनता उनके साथ हो गई। तो नेताओं को भूल चुकी है, नेताओं को, जाहिर सी बात है, जब नेता उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो वो उन्हें भूल गई। अब रहा ये कि साहब 1 लाख वोट लेने की बात, तो देखिए 1 लाख वोट लेने के लिए आपको सारा सब कुछ मालूम है कि हालात किस टाइप के थे, कितना बीजेपी से लोग डरे हुए थे, डर के, घबरा के, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, उन्हें घबरा के उन्होंने वोट दिया, और ऐसा वोट दिया कि लाइफ में कभी इतना वोट समाजवादी को नहीं मिल पाया जितना इस बार मिल गया। लेकिन विकास का अगर इतना वोट मिला है, अभी हमने ये विकास का नहीं था, ये डर का वोट था। वो कह रहे हैं कि मैंने तो क्या है, इसलिए तो क्या किया, नाम बताएं, एक विकास किया हो तो बताएं। जिला ले आए यहाँ पर, जिले का कोई ऑफिस खुलवाया यहाँ पर, आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है 5 लाख रुपए की मशीन उन्होंने एटीएम हेल्थ अस्पताल में दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले ये हमारी समाजवादी गवर्नमेंट में बना, आज हम मशीनें भी यहाँ पर दे रहे हैं। ये बात कह रहे हैं, मेरे कहाँ से, अपनी जेब से दे रहे हैं? विधायक है, विधायक का जो पैसा आता है उस पैसे को कहीं यूज करेंगे नहीं, या वो भी सब अपने पास ही रख लेंगे। भाई पास तो सब रखते ही हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत तो जो है वो यूज करेंगे। तो वो जो 10-20%, 25%, वो पैसा 5 लाख रुपए की क्या अहमियत है, वो उस काम में से, उस जो खाया हुआ माल है वो अगर दे देंगे उसमें, तो वो बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। वो ये भी उनका, हमने एक वीडियो देखी विधानसभा में, उन्होंने आपका रोडवेज बुक डिपो की भी आवाज़ उठाई। यहाँ पर जो रोडवेज अड्डा है वो एक किराए के भवन में चलता है, उन्होंने विधानसभा में, उन्होंने कभी आज तक ये इशू नहीं उठाया। हम आज से नहीं, बरसों से ये इशू उठाते आ रहे हैं। हमारी जो जिला संघर्ष समिति है, हमारी नगर सुधार कमेटी, हम लोग जो समाज सेवी हैं, हम उठाते चले आए। हमने फ़ोटो खींच के वायरल किए, पोर्टल पे डाले, हमने सारे काम किए कि देखिए किराए की जगह में एक छोटे से कमरे में एक रोडवेज चल रहा है, उसके लिए जगह अलॉट करवाई, उसके लिए बैनामा करवाया, उसके सारे सर्वे करवाए। मुरादाबाद जाके DRM ऑफिस हम कई बार गए, उनसे जाकर मिले, उन्हें एप्लीकेशंस दी, उसकी सारी कॉपियां हमारे पास रखी हुई हैं। तो ये इशू, रेलवे के इशू, ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं वो हम लोगों ने, समाज सेवियों ने उठाए। इन्होंने तो कभी नाम ही नहीं लिया। और अब बैनामा हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, कभी भूले भटके इत्तेफाक से कई नाम ले दिया हो तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि उंगली काट के शहीदों में दाखिल हो जाओ, भागते की लंगोटी है जो मिल जाए। नाम जो लिया है उन्होंने, ये बात कही है, लेकिन जनता उल्टा ये पूछ रही है कि आपको इतना टाइम हो गया, अब तक ये क्यों नहीं बन पाया? तो जवाब देना, जनता तो पूछ रही है बराबर। जनता इस इलेक्शन में जो गुजर गया उसमें बराबर इस बात का सवाल कर रही थी, लेकिन जनता ने मजबूर होकर, ऑप्शन कोई नहीं मिला, तो फिर आखिर में ये हुआ भाई चलो ठीक है, गड्ढे में फेंको, फिर है डालो। तो इस वजह से वोट दिया। अब हम नगर निकाय चुनाव में ये भी देख रहे हैं कि इस बार नया मुद्दा बन चुका है। नगर पालिका में घोटालों को लेकर कई सभासद 20 दिन से धरने प्रदर्शन पर बैठे, वहां पर आरोप भी लगाया कि यहाँ नगर पालिका में काफी घोटाला हुआ है। ऐसे में नए मुद्दे हैं। और अगर हम बात करें, चाहे सिल्वेंजा सिविल लाइन का मुद्दे हो, सिविल लाइन जहां जहां बिछाई गई है
वहाँ आप लोगों ने भी पहले काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। इधर आकर हम देख रहे हैं कि उसकी जांच के आदेश भी हो चुके हैं, मगर जांच नहीं हो पा रही है। क्या लगता है कि किस तरह से इन मुद्दों को देखा जाएगा? जांच तो होनी बहुत ज़रूरी है, जांच होनी चाहिए। जांच भाई अगर कहीं मेरे दिल में चोर नहीं है, मेरे खिलाफ जांच करो, मैं तैयार हूँ हर टाइम पे। तो ये बात होनी चाहिए। किसी को भी घबराहट क्यों है? अगर कोई काम गलत नहीं किया तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार नहीं 10 बार जांच करा लो। अब रहा ये जैसे सिलवेंजा वाला जो रोड है, भूरे शाह वाला रोड है, आज भी आप जाकर देखिए, वहाँ पर आप निकल नहीं सकते, पैदल का रास्ता ही नहीं है, ख़त्म हो गया। हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए, धरनों पर बैठे, ईओ साहब से जाकर बात की, चेयरमैन साहब से जाकर बात की, बड़ी मुश्किल से सामने खड़े होकर कई महीने धरने प्रदर्शन करने के बाद में वो जैसे तैसे करके रोड बनवाई, नाला बनवाया, वो अंडरग्राउंड पाइप पड़े। फिर जो मेन रोड है हसनपुर वाला, उस रोड को जो नाला बनना था, उसके लिए हमने कई महीने पापड़ पेले, धूपों में लूओं में हम लोग सड़कों पर बैठे धरने दिए। वो काम भी करवाया गया। उस पर आश्वासन दिया नगर पालिका वालों ने कि हम मोटरें लगा रहे हैं, पानी निकालेंगे, सींचेंगे। वो सारे काम जो है वो उन्होंने वक्ती तौर से आर्जी उन्होंने काम करवा दिए, लेकिन पुख्ता काम कोई नहीं हो पाया। आज वो लाइन फिर चौक पड़ी हुई है, उसके लिए फिर हम बराबर लिख कर भेज रहे हैं, बराबर उसके लिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए रास्ता पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है, पूरा रास्ता नखासे से और जो ये आ रहा है टोटल ब्लॉक है, कोई आ जा नहीं सकता। अब ऐसी कंडीशन में ये बताइए क्या करें? ये भी ऐसे भी काम हुए कि पानी के अंदर बच्चे डूब के मरे, वो भी हमने कंप्लेंट की, उसके लिए भी बराबर जद्दोजहद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई देखरेख नहीं है। जो काम होना चाहिए, ये भूरे शामिया का जो काम है, सिविल लाइन का काम है, इसकी जांच सही बात है होनी चाहिए और इस काम को दुरुस्त कराना चाहिए फौरन प्रायोरिटी पे लेके। हम ये देख रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अपने आप को लिख रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं संभल के, वो कोई नहीं उठा रहा है। सिविल लाइन का मुद्दा हो, चाहे नगर पालिका में घोटालों का मामला हो, ऐसे में कहीं देखा जा रहा है, कहीं उनको लगता है कि डर है कहीं गड़बड़ ना हो जाए चुनाव। अपना मफाद देखेंगे, कहाँ जनता के चक्कर में पड़ेंगे। जनता के काम अगर करने शुरू कर दिए तो फिर इन्हें कौन पूछेगा? इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच जो है वो इस टाइप की बन गई कि हमें हमारे मतलब की बात हम करें, जनता के हित की बात करने की ज़रूरत ही नहीं। जनता तो ऐसे ही वोट दे देती है, जनता किसी न किसी को तो देगी। तो उनकी सोच यही होती है कि भाई किसी ना किसी को देगी, इसलिए यह है कि जो हो गया ठीक है। अब जनता के मुद्दे उठाने की हमें ज़रूरत क्या है? हम अपने मुद्दे उठाएं, अपना काम करें, अपना विकास करें। ये सोच, ये मेंटेलिटी आज के नेताओं की बन गई है। अगर 10% भी हमारे नेता जनता के लिए, अपने शहर के लिए हमदर्दी की बात सोच लें तो 10% करने में भी संभल की काया पलट बहुत कुछ हो जाए। 10% भी नहीं सोचते। नगर निकाय चुनाव को, लास्ट सवाल है, नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नगर निकाय चुनाव में देखिए, मैं जनता को, पार्टी को या जनता को, दोनों को ही, देखिए पार्टी के लिए तो यह है कि ऐसे कैंडिडेट जो लफंगे हों, जो इतने नंगे भूखे हों कि अपना ही पेट पालें, जनता के बारे में मुंह उठा के नहीं देखें, प्लीज़ ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट ना दें। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूं कि जनता इस बात का ख्याल करे, हरगिज़ छलावे में नहीं आए। जनता लोकल लोगों को अच्छी तरह जानती है, कौन कितना भ्रष्टाचारी है, कौन कितना बड़ा जालिम है, कौन कितना बड़ा धोखेबाज है, शहर को कुछ दे पाएगा या नहीं, शहर को सिर्फ लूटेगा ही, शहर को कुछ दे नहीं पाएगा। अच्छी तरह जनता जानती है। बहुत सोच समझकर ये शहर का भविष्य होता है। शहर चेयरमैन के भरोसे होता है। चेयरमैन अगर चाहे तो आपके शहर को सर का ताज बनाकर पेश कर दे, आपके शहर को चार चांद लगा दे, और वो चाहे
तो शहर को बर्बाद कर दे। तो आप लोगों को बहुत सोच समझकर डिसीज़न लेना है। आप लोगों को जो सपोर्ट करनी है, एक तरफा सपोर्ट कीजिए। एक कैंडिडेट को ऐसे को लाइए जो आपके शहर का काम कर सके, और उससे सवाल कीजिए, उससे तय कीजिए कि अगर तुमने ऐसे ये सवाल हमारे नहीं किए और इस तरीके का विकास अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें बीच में ही जो है तुम्हारे खिलाफ मुहिम छेड़ के तुम्हें उतारने की कोशिश करेंगे। ये तय कर लें, इंशाल्लाह अच्छा कैंडिडेट निकल कर ज़रूर आएगा। तो देखा ये पूर्व प्रत्याशी विधानसभा संभल से मुशीर तरीन जी, जिन्होंने बताया कि संभल में किस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही इन्होंने अपनी पार्टी को लेकर बात भी कही और उन्होंने कहा कि आखिर पार्टी जिस रणनीति के हिसाब से चल रही है, अगर ऐसा रहा तो बहुत जल्द पार्टी का डिसीजन जो होंगे वो खतरे के लिए घंटी साबित होंगे। शुक्रिया। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।